हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार में अब चुनावी पारा अपने शबाब में है और जैसे जैसे जनता सवाल पूछ रही है वैसे वैसे मोदी और नीतीश के मंत्री बौखलाते जा रहे हैं। ताजा मामला है मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का, जिन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में खुलेआम कहा विपक्षी वोटरों को अपने घर से मत निकलने दो। ये वीडियो देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। अब सोचिए ये कैसा लोकतंत्र है जहां मंत्री चुनाव जीतने के लिए जनता की आवाज दबाने की बात करते हैं। ये वही ललन सिंह है जो आजकल मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत चमका रहे हैं और चुनाव में हर कोई अनंत सिंह बने जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब जनता ने इनसे अस्पताल, सड़क, रोजगार और शिक्षा पर सवाल किया तो ये लोग जवाब देने के बजाय भागते हुए नजर आए। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से अस्पताल और रोजगार की बात कर रहा था शख्स और ये लोग कैसे निकल गए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है बस, मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। भागते हुए देखे गए मोकामा की सड़कों पर लोग पूछ रहे थे मंत्री जी अस्पताल कब बनेगा, रोजगार कहाँ है, महंगाई कब कम होगी, लेकिन जवाब मौन साध लिया गया। ललन सिंह ने और साथ थे नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। दोनों का चेहरा बता रहा था कि सत्ता की हनक अब जनता पर नहीं चल रही है। अब देखिए विडंबना, एक तरफ चुनाव आयोग इनसे जवाब मांग रहा है और दूसरी तरफ ये खुद को पीड़ित बता रहे हैं। ललन सिंह का कहना है अनंत सिंह की गिरफ्तारी साजिश है। अरे मंत्री जी, आप केंद्र में हैं, आपके पास जांच एजेंसियां हैं, फिर भी
साजिश कौन कर रहा है, किसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं आप, अपने ही शासन के खिलाफ, या सवाल अब जनता पूछ रही है। क्योंकि बिहार में लोग समझ चुके हैं अब विकास नहीं, सिर्फ वोट मैनेजमेंट और साजिश की राजनीति बची है। बिहार की जनता आज पूछ रही है, 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, 8 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन क्या मिला? गांव में अस्पताल आज भी बदहाल, नौजवानों के हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, किसानों की फसल का दाम तय नहीं, महिलाओं की सुरक्षा अभी भी सवालों के घेरे में है। और जब जनता इन मुद्दों पर सवाल उठाती है तो सत्ता के लोग कहते हैं विपक्षी वोटरों को घर में बंद कर दो। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? या फिर अब नया नारा है, जो सवाल करे उसे घर में बंद कर दो? देखिए, जनता अब चुप नहीं है। मोकामा की गलियों से लेकर पटना तक लोग अब सीधे सवाल पूछ रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य कौन बचाएगा, हमारा वोट किसके लिए है? और इन सवालों से मोदी नीतीश के नेताओं के चेहरे उतर गए हैं। वो दौर गया जब सभा में सिर्फ तालियां बजती थी, अब जनता सवाल लेकर पहुंचती है और जब जवाब नहीं मिलेगा तो भागते हैं ये तथाकथित नेता। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल हाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है बस। तो बिहार की तस्वीर साफ है, चुनावी माहौल बदल चुका है। अब ना डर चलेगा ना धमकी चलेगी, अब चलेगा सिर्फ जनता का जनादेश। चुनाव आयोग ने ललन सिंह को 24 घंटे में जवाब देने को कहा है, लेकिन जवाब चाहिए जनता को 20 साल के शासन का, 20 वादों के टूटने का और 15 बार ठगे गए सपनों का। क्योंकि अब जनता बोल रही है, हमको अस्पताल चाहिए, ना कि वोटर को बंद करने की राजनीति। बिहार अब बदलने को तैयार है और इस बार जनता वोट नहीं, हिसाब देने को तैयार है। अब की बार जनता की सरकार होगी। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।